तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिपाही रैंक को ओआरओपी के तहत यानी कि वन रैंक वन पेंशन के तहत कितना पैसा बढ़ करके मिल रहा है। सब कुछ प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है सारे के सारे सिपाही रैंक्स को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिपाही रैंक है, उन्होंने 17 साल की सर्विस की है या फिर अपना 16 साल का सर्विस दिया है, एसीपी 1 एसीपी 2 मिलने के बाद उनका नया वाला जो बेसिक पेंशन है वो कितना बढ़ा है और उनका जो सर्विस पीरियड होता है और रिटायरमेंट डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो नया वाला कोरेजेंडम पीपीओ का मैसेजेस जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यानी कि नए पीपीओ के अकॉर्डिंग जो नया बेसिक पेंशन उनका बढ़ करके मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अब अगर हम बात करें स्पर्श पेंशन पोर्टल की या फिर लाइफ सर्टिफिकेट की, हमने प्रैक्टिकली आपको हर एक चीजें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरीके से आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं, अपना पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो घर बैठे किस तरीके से मोबाइल फोन से सबमिट कर सकते हैं। तो सब सारी चीजें हमारी प्रैक्टिकली होती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिलहाल चलिए अभी हम सिपाही के जो रैंक टेबल हमने बनाया उसके ऊपर चलते हैं। तो जिन लोगों ने हमें पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन्हें पता है कि हम 5 कैटेगरी में हमने हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है और पहले के वीडियो में भी हमने सिपाही और नैक दोनों रैंक को एनालिसिस किया था, पूरा गणित समझा था किस तरीके से उनका ओल्ड बेसिक जो है नए बेसिक में कितना पेंशन उनको बढ़ करके मिला है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सिपाही रैंक की। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं तो उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंस, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्लियरली बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 5 कैटेगरी डिफाइन किया वो क्या क्या है आप पहले उसे समझते हैं। सबसे नंबर 1 पर आता है रैंक और सर्विस की बात करेंगे, यानी कि आपकी रैंक है सिपाही, सर्विस आपने कितना किया है वो। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड बेसिक आपको पहले कितना मिल रहा था, नया बेसिक अभी आपको कितना मिल रहा है, फिर पे लेवल कौन सा आप पे लागू है और रिटायरमेंट डेट क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके रैंक और सर्विस के अकॉर्डिंग जो आपकी रिटायरमेंट की डेट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ओल्ड बेसिक से नया बेसिक आपका कितना बड़ा है। अब इसी तरीके से अगर आपका भी सिपाही रैंक है और आप अपना सर्विस पीरियड मैच करेंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग और अपना रिटायरमेंट डेट मैच करेंगे इस टेबल से, तो जो आपको नया बेसिक पेंशन मिलेगा वो आप यहां से मैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही वैल्यू होगा और वह ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो नए कोरेजेंडम पीपीओ आए हैं उसके बेसिस पर ये टेबल मैंने रेडी किया है। अब नया कोरेजेंडम पीपीओ कहने का मतलब क्या है ये आप समझ ही रहे हैं कि कोरेजेंडम पीपीओ का मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को मिला हुआ है और वो जब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाते हैं तो वो कोरेजेंडम पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसके बारे में तो हमने बताया हुआ है और बाय मिस्टेक भी बहुत सारे लोगों को कोरेजेंडम पीपीओ का मैसेज चला गया है लेकिन वो अपना कोरेजेंडम पीपीओ जो है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि स्पर्श ने पीसीडीए ने साफ साफ नोटिस दिया है कि बाय मिस्टेक भी लोगों को मैसेज गया तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका डाउनलोड हो रहा है बहुत अच्छी बात है। अब जिनके डाउनलोड हुए हैं उसी के बेसिस पे ये टेबल हमने रेडी किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसको रैंक, सर्विस, रिटायरमेंट डेट के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि आपको पेंशन कितना बढ़ करके मिलेगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिपाही रैंक की जिन्होंने टोटल जो है 17 साल 1 दिन की सर्विस की है और इनका जो रिटायरमेंट डेट रहा है वो रहा है 30 जून 2018। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनका ओल्ड बेसिक जो है इनको 20,475 पहले से मिल रहा था, तो नया बेसिक में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, इनको 20,475 रुपए ही मिल रहा है। पे लेवल इनका एसीपी 1 लागू है यानी कि पे लेवल 04 इनको मिल रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं वो है अब सिपाही रैंक है और यहां पर देख सकते हैं कि इनका जो सर्विस पीरियड रहा है वो रहा है 16 ईयर्स 11 मंथ्स 28 डेज। कहने का मतलब है कि 16 साल 11 महीने 28 दिन की इन्होंने सर्विस दी है और ये जो सिपाही रैंक है ये रिटायर्ड हुए 30 जून 2011 को। अब ऐसे में इनका जो ओल्ड बेसिक था वो था 19,527, तो अभी जो रिवाइज होकर के इनको पेंशन मिल रहा है वो मिल रहा है 21,782 रुपए। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि जिनका 19,527 था उनको अभी जो है बढ़ करके 21,782 रुपए मिल रहा है क्योंकि इन पे एसीपी 2 पे लेवल एसीपी 2 दिया जा रहा है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इनको हवलदार रैंक का पेंशन करीब करीब मिल ही रहा है।
अब इसी तरीके से चलिए एक और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं और आप इस कैटेगरी से अपना मैच कर सकते हैं कि आप किस बेसिस पे आ रहे हैं और आपका नया वाला पेंशन कितना बढ़ करके मिलेगा। वैसे एक चीज अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको दूर कर लीजिए। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये बेसिक पेंशन के ऊपर है। अब इसके ऊपर आपको डीए और डीआर मिलता है, तो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है वो अलग से आपको मिलता है। तो इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने वहां पर आपको बताया हुआ है कि आप इस फर्स्ट पेंशन पोर्टल पे लॉग इन कर करके वहां से पेंशन स्लिप में जा करके अपना पेंशन स्लिप डाउनलोड करेंगे तो पेंशन स्लिप में क्लियरली आपके मेंशन रहता है कि आपको बेसिक पेंशन कितना मिल रहा है और उसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता और राहत कितना मिल रहा है। वैसे महंगाई भत्ता और राहत जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा वो करीब करीब 42% हो जाएगा। अभी आपको जो मिल रहा है महंगाई भत्ता वो 38% के अकॉर्डिंग मिल रहा है AICPI इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए जैसे इन पे ACP 2 मिल रहा है लेवल 5 के अकॉर्डिंग, तो इनका जो पेंशन है वो बढ़ जाता है 21,782 रुपए। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहाँ पे सिपाही रैंक है और इनका जो इन्होंने टोटल सर्विस पीरियड किया है वो है 17 साल 11 महीने 28 दिन, यानी 17 ईयर्स 11 मंथ्स 28 डेज। और यहाँ पर इनकी रिटायरमेंट डेट कब है? 31 मार्च 2019 का। और इनको पहले से कितना मिल रहा था? 21,325 रुपए। अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो नया वाला बेसिक पेंशन है ये भी अभी कितना बना है? 21,325 रुपए ही, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है। अब जैसे सिपाही जो 17 साल 1 दिन का सर्विस किया और नीचे में जो सिपाही 17 साल 11 महीने 28 दिन का सर्विस दिया है, इनका जो रिटायरमेंट डेट है वो देखिए करीब करीब सेम था, 30 जून 2018 और 31 मार्च 2019। अब ऐसे में इनको 20,475 मिल रहा है, तो अभी भी इनको 20,475 ही दिया जा रहा है। और यहाँ नीचे वाला में आप देख सकते हैं कि इनको 21,325 मिल रहा है, तो अभी भी इनको 21,325 रुपए ही मिल रहा है। लेकिन यही अगर आप बीच वाला कैटेगरी देखेंगे, यानी कि सेकंड पॉइंट देखेंगे, सिपाही जिन्होंने 16 साल 11 महीने 28 दिन की सर्विस दी, लेकिन इनका जो रिटायरमेंट डेट है वो 30 जून 2011 है, तो ऐसे बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इनका ओल्ड बेसिक 19,527 था, यानी 19,527 था, जिसको अभी बढ़ा करके 21,782 रुपए कर दिया गया है। तो आप भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने सिपाही रैंक के अकॉर्डिंग अपना सर्विस पीरियड, रिटायरमेंट डेट इस टेबल के अकॉर्डिंग मैच करेंगे, तो आपका ओल्ड बेसिक भी इसी की तरह आपको दिखेगा और जो नया बेसिक अभी आपको मिलेगा वो कुछ यही वैल्यू होगा। और इसी तरीके से अब चाहे आपका सिपाही रैंक हो या फिर नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार हो, सबके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेबल आपको जरूर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।